गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों लास्ट टाइम मैंने आपको एक्सरसाइज 11.1 के 1 to 6 क्वेश्चन करा दिए थे प्यारे बच्चों। उसमें दो क्वेश्चन रह गए थे 7 और 8। आज इसको खत्म कर देते हैं प्यारे बच्चों, खत्म करने का प्रयास करते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं एक्सरसाइज अब 11.1 का 7 और 8 क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। आप इसे ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन 7 है हमारे, अ जोकर्स कैप is in the form of is in the form of a right circular cone, a right circular cone of base radius 7 centimeter and height 24 centimeter. Find the area of the sheet. Find the area of the sheet required to make 10 such caps. 10 such caps. प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 7 हमारा बताया गया, बोल रहा हुआ है अ जोकर कैप इज। प्यारे बच्चों, 7 में बोला हुआ है एक जोकर कैप है, इज इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। प्यारे बच्चों, एक सर्कुलर कोन के फॉर्म में है और बेस रेडियस उसका बेस जो है, बेस का रेडियस 7 सेंटीमीटर है एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। तो इस तरह के 10 कैप्स बनाने के लिए कितने हमें एरिया की, फाइंड द एरिया ऑफ द शीट, तो शीट के कितने एरिया की आवश्यकता पड़ेगी। तो प्यारे बच्चों, पहले तो मैं एक कोन बनाता हूँ और कोन का जो बेस है वो सर्कुलर है। इसके जो हमें रेडियस दे रखे हुए हैं वो है 7 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो दे रखे हुए हैं 24 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों, मैं वॉल्यूम ऑफ वन कैप, एक कैप का वॉल्यूम मैं निकालता हूँ। तो प्यारे बच्चों, मैं लिखता हूँ इसका फाइंड द एरिया। प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एरिया ऑफ वन कैप। तो प्यारे बच्चों, आप इसको देख सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, वो हो जाएंगे हमारे, कोन का कर्व सरफेस एरिया जो होते हैं हमारे, वो बन जाएंगे पाई आर एल। और प्यारे बच्चों, हमें गिवन है रेडियस जो है हमारा 7 सेंटीमीटर है और जो हाइट है हमारे वो 24 सेंटीमीटर है। हमें स्लांट हाइट निकालना है प्यारे बच्चों। तो स्लांट हाइट निकालने के लिए प्यारे बच्चों, आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया होता, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल से जब मैं स्क्वायर हटाता हूँ तो ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बनते हैं। आर की वैल्यूज आप देख सकते हैं 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर प्लस एच की वैल्यू 24 स्क्वायर। एल हो जाएंगे हमारे पास 49 प्लस 576। तो प्यारे बच्चों, जब इसको ऐड करेंगे आप तो बनेंगे ये 625 और एल इक्वल टू 25 इंटू 25। तो एल की वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगे 25 सेंटीमीटर।
तो प्यारे बच्चों, ये हमने स्लांट हाइट निकाल ली 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों, एरिया वन कैप जो है हमारे, वो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारे है 7 सेंटीमीटर, और एल हमने निकाले हैं 25। तो प्यारे बच्चों, 7 से 7 माइनस, अरे कैंसल आउट हो जाएंगे, तो 22 × 25। तो इस तरह के 10 कैप्स हमसे पूछे हुए हैं, तो एरिया ऑफ 10 कैप्स हो जाएंगे हमारे, एरिया ऑफ 10 कैप्स। तो प्यारे बच्चों, ये वन कैप के थे, तो मैं 10 कैप्स अगर निकालता हूँ तो ये बन जाएंगे हमारे एरिया ऑफ 10 कैप्स, वो हो जाएंगे 22 × 25 × 10। तो ये बनेंगे हमारे पास 220 × 25, 25×2 = 50, और 50 और 5 = 55, 0। तो एरिया 10 कैप के लिए एरिया प्यारे बच्चों हमें चाहिए 5500। मैं चेक कर देता हूँ। ये है 11.1 का। हाँ प्यारे बच्चों, यही हमारा आंसर है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। प्यारे बच्चों, अब इस बुक का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। एक्सरसाइज है हमारी 11.1 का, क्वेश्चन है हमारे 8। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 8 में बोला हुआ है, a bus stop is barricaded from the is barricaded from the remaining part of the road, from the remaining part of the road by using 50 hollow cones, by using 50 hollow cones made of recycled cardboard, made of recycled cardboard. Each cone has a base diameter. Each cone has a base diameter of 14 centimeter, and height 1 meter, if the outer side of each outer sides of each of the cones is
of the cones is to be to be painted, and the cost of painting and the cost of painting is 12 rupees per meter square. Per meter square. What will be the cost of painting? What will be the cost of painting all these cones, all these cones? हमें प्यारे बच्चों बोला हुआ है कि आप पाई की वैल्यूज को 3.14 मेजर कीजिएगा और अंडर रूट 1.04 को 1.02 मेजर करने के लिए कहा है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन हमारा 8 है, अ बस स्टॉप इज बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड। एक बस स्टॉप को बैरिकेडेड किया गया हुआ है, बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 15 hollow cones मेड ऑफ रिसाइकिल्ड कार्डबोर्ड। प्यारे बच्चों जो हमारे बस स्टॉप है उनको बैरिकेडेड किया गया हुआ है 50 hollow कोन जो कि कार्डबोर्ड के द्वारा बने हुए हैं। ईच कोन है जो बेस डायमीटर ऑफ 14 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों प्रत्येक कोन का जो डायमीटर है वो 40 सेंटीमीटर है और हाइट 1 मीटर है। तो प्यारे बच्चों ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, तो हमें एक मेजरमेंट निकालने होंगे। इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन्स इज टू बी पेंटेड and the cost of painting 12 rupees per meter square, what will the cost of painting all these cones? तो प्यारे बच्चों यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे भी मीटर है और यहाँ पे सेंटीमीटर, तो मैं सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेता हूँ। तो गिवन है हमारे प्यारे बच्चों ये कोन मैं बना लेता हूँ। इसकी जो हमें दे रखा हुआ है बेस डायमीटर वो 14 है और हाइट जो है हमारे 1 मीटर है। तो डायमीटर ऑफ कोन ये हो जाएंगे हमारे 14/2 इक्वल टू 20। प्यारे बच्चों डायमीटर ये हमें 14 दे रखे हुए 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस इसके हो जाएंगे 14/2, तो ये बनेंगे हमारे 20। अब प्यारे बच्चों सेंटीमीटर है इसको मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो 0.20 मीटर ये हो गया। तो प्यारे बच्चों इसको मैं लिख सकता हूँ 0.20 मीटर और हमें निकालने हैं कर्व वन कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन जो है हमारे वन कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल होते हैं। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले तो मैं एल निकालूं, पाई आर एल, तो सबसे पहले तो मैं एल निकालता हूँ। तो एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल इक्वल टू रेडियस हमारे यहाँ 0.20 का स्क्वायर और एच है 1 का स्क्वायर, तो एल इक्वल टू हो जाएंगे 20 का स्क्वायर 400 होते हैं और ये बन जाएंगे हमारे 0.400 और ये 1, तो एल इक्वल टू 1.400, 1.4 20 का स्क्वायर 400 हो जाएंगे, 400, 2 और 2 4, 0.0
ये हो गए 0.0400 +1, तो ये बन जाएंगे हमारे पास 1.04, 1.04, 1.04। इसको जब मैं ऐड करूंगा तो 1.0400, 1.0400। ये हमारे क्या है, सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मैंने मीटर में चेंज किया है, ठीक है। 0.20 बन गया। तो 1.04 की वैल्यूज हमें दे रखे हैं। 1.04, मैंने इसको मीटर में चेंज किया है। 20 का स्क्वायर 400, यानी 400 और 500, 400, 1.04 into 100। प्यारे बच्चों, यहाँ पे तो गलत हो जाएंगे फिर। आर का स्क्वायर 0.20, एच 1 मीटर है, तो 1 का स्क्वायर 1, और 20 का स्क्वायर 400, 30 का स्क्वायर 400, 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1.0400। प्यारे बच्चों, 1.04 यहाँ पे दे रखे हैं और ये 00 है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैं 1.04 लिखता हूँ, तो एल की वैल्यूज हमारे पास है 1.02। तो पाई की वैल्यू हमारे पास है 22/7, और आर हमें दे रखे हुए हैं 0.20, और एल है हमारे पास 1.02। तो इसको जब मैं, ये प्यारे बच्चों, एक कोन का कर्व सरफेस एरिया मैंने निकाला, और ऐसे हमारे 50 हालोस कोन है, तो कोन 50 हालोस कोन, कोन एरिया, ये बन जाएंगे हमारे 22 into 7 into 0.20 into 50 into 50। तो प्यारे बच्चों, ये 50 हालो कोन्स के एरिया निकल गए, और हमसे बोला हुआ इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन्स इज टू बी पेंटेड एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज 12 रुपये पर मीटर स्क्वायर। तो ये प्यारे बच्चों, ये हमारे 50 हालो कोन्स के जो एरिया निकल के हैं इतने पर मीटर स्क्वायर, तो हमारे 12 रुपये के कॉस्ट से इंटू हम 12 कर दें, इंटू 12, तो ये हमारे कॉस्ट निकल के आएंगे। कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ 50 हालो कोन, हालो कोन पेंटिंग। तो प्यारे बच्चों, इसको यहाँ से हटाते हैं। अब इनको 7 3 10, ये कटेंगे नहीं, तो इनके आंसर हमारे क्या है। पाई की वैल्यू यहाँ पे बोला हुआ है 3.14 रखने के लिए, तो इसको मैं 3.14 करता हूँ। 3.14, ये भी हो जाएंगे हमारे 3.14, 3.14। अब प्यारे बच्चों, इसको कैलकुलेशन केवल करना है, हमारे आंसर आ जाएंगे। तो मैं करता हूँ 3.14 को, ये 14 दूनी 28 और 3 दूना के 6, 628012341 1 2 3 4, तो ये 0.6280 हो जाएंगे। और फिर 1.02 16280 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 2 0 0 2 8 या 16, 2 2 जा 4 और 1 5, और 2 6 जा 12, 0 0 0 0 1 0 0 1।
2 6 0 6 5 10 4 6 ये 4 और 2 6, तो 6 के बाद डेसिमल 2 2 4 2 4 0.640, ये बन जाएंगे हमारे 3.14 को मैंने मल्टीप्लाई किया है तो 6.6280 आ रहा है। और फिर 1.02 से 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 0.64, इसको प्यारे बच्चों ये पूरा मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है हमारे 0.64 12 5 जा 16, तो ये 600 हो जाएंगे हमारे। अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हमारे डायरेक्ट आंसर यहाँ पे मिल जाएंगे। प्यारे बच्चों इस वाले पार्ट्स को मैं यहाँ पे करता हूँ, तो ये बन जाएंगे 606 6 is the 36 3 power carry 6 5 जा 30 और 3 33 3 कैरी, ये 3 6 4 जा 24 2 कैरी 6 is the 36 और 2 38 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 3.84 600 2 2 4 2 6 इतना ही कह रहे बच्चे, ये पॉइंट यहाँ पे नहीं लगेंगे, ये डबल जीरो और यहाँ पे बढ़ेंगे 2 जीरो इसके 2 2 4 2 6 384.34, ये हमारे इक्वल है 384.34 रुपीज, यही हमारे आंसर होंगे। प्यारे बच्चों आपके जो 11.1 थे उनके सारे क्वेश्चन एंड हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो आज का सेशन यहीं ओवर होता है। बाय।